फंक्शंस है, इसका मेथड निकालने का। तो पहला मेथड, तो मेथड कह रहा है कि डिफरेंशिएट द गिवन रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो बोल रहा है कि जो दिया गया क्वेश्चन रहेगा ना उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, डीसी कर देंगे, है ना, डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। और आप याद रखिएगा इम्प्लिसिट फंक्शन के रिलेशन में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया जाता है। इसको डीसी कर दिए देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हम लोग डीसी किए, तो डीसी जो किए तो क्या किए बोलिए, तो पहला रूल आपको बताया गया है फर्स्ट मेथड, तो हम इसको डीसी किए। तो बोलिए तो आप लोग इसको सेपरेट जो पढ़े थे रूल नंबर 23 एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो डी एक्स क्यू बाई डी एक्स और डी एक्स क्यू बाई डी एक्स प्लस डी वाई पे पावर 4 बाई डी एक्स इक्वल टू डी लग गया, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं 10 एक्स वाई बाई डी एक्स। बस हम लोग ने अभी सिर्फ डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस लिखे, डिफ्रेंसिएशन कर दिए। अब देखिए जो लिखा हुआ है वही लिख दिए, डी एक्स क्यू बाई डी एक्स। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम सीधे जानते हैं, बेसिक में ही पढ़े, एक्स पे पावर एन वाला फार्मूला पे, इस फार्मूला पे एक्स पे पावर एन पे तो क्या होता है बोलिए, एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1। तो वही यहाँ पर क्या हो गया 3 इंटू एक्स पे पावर 3 माइनस 1। तो हम लिख दिए 3 इंटू एक्स पे पावर 3 माइनस 1, इस फार्मूला पे लिखे हैं, इस फार्मूला पे। चलिए तो बताइए उसके बाद आगे जब गए तो मेन टर्निंग पॉइंट आप यहाँ समझिए। देखिए यहाँ पर पावर को ढकेंगे तो डी के साथ एक्स था, यहाँ एक्स सेट था, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया 3 इंटू एक्स पे पावर 3 माइनस 1। लेकिन यहाँ वाई पे पावर 4 है ना, तो जो यहाँ रहेगा वो यहाँ सेम रहना चाहिए। तो यहाँ फिलहाल हम लोग को वाई था और यहाँ क्या था एक्स था, यही इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ। तो यहाँ पर हम क्या किए, पावर ढके, पता चला कि यहाँ पर हमको y देना पड़ेगा डी के साथ y, फिर जो यहाँ लिखे तुरंत उधर गुना कर दिए चैन रूल से, और डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ये डी वाई और ये डी वाई कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई पे पावर 4 बाई डी एक्स बचा। तब सेम सेम y पे पावर 4 है, यहाँ डी वाई तो सेम सेम है, तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन क्या कर दिए 4 इंटू वाई पे पावर 4 माइनस 1, और यहाँ क्या बच गया डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स जो बच गया, तब यही y जो है x का कैसा फंक्शन कहलाया, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाया। इसी कंडीशन में हम कहेंगे y x का क्या कहलाया, इम्प्लिसिट फंक्शन, यहाँ एक्सप्रेस नहीं हो पाया। तो वही यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स से रह गया। जब देखें कि डी वाई बाई डी एक्स ही रह जाएगा तब वो y x का इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। समझ गए, कहने का मतलब पहले डी वाई बाई डी एक्स बराबर डायरेक्ट राइट साइड निकल जाता था, यानी कि लेफ्ट साइड रहता था डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड उसका आंसर हो जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ वैसा नहीं होगा, वैसा हम लोग को करना पड़ेगा। तो देखिए अगला स्टेप चलते हैं, तो इक्वल टू 10 का डिफरेंशिएशन। देखिए 10 पे कौन डिपेंड कर रहा था एक्स वाई, तो चैन रूल से 10 को ढके डी के साथ क्या लिखे एक्स वाई, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए एक्स वाई बाय डी एक्स, है ना। तो ये एक्स डी एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, डी 10 एक्स वाई डी एक्स, तो यही प्रोसेस में बच जाएगा। अब 10 का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिख दिए सेक स्क्वायर, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स वाई। उसके बाद फिर इंटू का सिंबल है, यहाँ इंटू का सिंबल रह गया और दोनों साइड ब्रैकेट घेर दिए। अब देखिए तो 10 का डिफरेंशिएशन हम लोग लिखे सेक स्क्वायर एक्स वाई। अब यहाँ पर x इंटू वाई जो है x इंटू वाई, अब ये x u का काम कर रहा है और y v का, क्योंकि ये गुणा में है, प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट में है तो हम समझ गए कौन फार्मूला लगेगा u इंटू v का, u इंटू v का। तो u बाहर, u की जगह x है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस v बाहर और डी यू बाई डी एक्स, u इंटू v लगा दिए। उसके बाद देखिए यही लिखा गया 3x स्क्वायर प्लस 4y पे पावर 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स वाई, और ये क्या हो गया x प्लस डी वाई बाई डी एक्स डी वाई, और ये y डी एक्स बाई डी एक्स 1। अब अगला स्टेप कुछ नहीं किए हैं, देखिए 3x स्क्वायर ही लिखा रह गया और 4y क्यू डी वाई बाई डी एक्स, और अब सेक स्क्वायर x को इससे गुना किए। तो पहले हम अलजेब्रा को x को लिख दिए और तब सेक स्क्वायर एक्स वाई को, फिर डी वाई बाई डी एक्स को। अब ये सेक स्क्वायर एक्स वाई जो है ये जाकर के y से मल्टीप्लाई हुआ, तो y सेक स्क्वायर क्या हो गया एक्स वाई हो गया। तो हम लोग क्या किए, पहला मेथड यही लिखे हैं कि डिफरेंशिएट कर देंगे दिए गए रिलेशन को x और y के रिस्पेक्ट में दोनों साइड, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, ठीक है, आप इसको वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो और आगे हम मिटाते हैं ऊपर, अब इसको पूरा सॉल्यूशन अब करना है। तो चलिए अब देखिए, तब हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या लिखे हैं देखिए। अब दूसरा मेथड पढ़िए, मेथड 2। देखिए यहाँ मेथड 2 अभी भी लिखा हुआ है। तो मेथड 2 क्या कह रहा है, ब्रिंग ऑल द टर्म्स कंटेनिंग या इन्वॉल्विंग डी वाई बाई डी एक्स इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो बोल रहा है कि
ब्रिंग ऑल द टर्म, कह रहा है कि उस सभी टर्म को, ब्रिंग मतलब लाना, कह रहा है कि उस सभी टर्म को, ब्रिंग ऑल द टर्म्स कंटेनिंग dy बाय dx इन द लेफ्ट हैंड साइड, बोल रहा है कि उस सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लाइए जिसमें dy बाय dx लगा है, एंड रिमेनिंग द टर्म सेंट ऑन द राइट हैंड साइड, करेक्ट, और जिस टर्म में dy बाय dx नहीं लगा हुआ है उसको कौन साइड भेजिए, राइट हैंड साइड। चलिए एक बार और पढ़िए, बोल रहा है कि ब्रिंग ऑल द टर्म्स कंटेनिंग dy बाय dx इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो बोल रहा है कि उस सभी टर्म को जिसमें dy बाय dx लगा हो, जिसमें dy बाय dx से मल्टीप्लाई हो, उसको लेफ्ट साइड लाइए, और शेष सभी टर्म को, रिमेनिंग मतलब शेष सभी टर्म को राइट साइड भेज दीजिए, तब हम लोग को वी गेट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx, तब हम लोग को dy बाय dx का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलते हैं, तो देखिए इस टर्म में क्या लगा हुआ है, dy बाय dx, इस टर्म को कहाँ लाएंगे, लेफ्ट, कहाँ लाएंगे, लेफ्ट साइड। चलिए इसको लाएंगे लेफ्ट साइड, लिख देते हैं शॉर्ट नाम ls, लेफ्ट साइड लाएंगे, ठीक है। और यहाँ भी देखिए सेक x सेक स्क्वायर एक्स वाई में dy बाय dx मल्टीप्लाई है, इसको भी कौन साइड लाएंगे, लेफ्ट साइड। उसके बाद बोला है ब्रिंग ऑल द टर्म्स कंटेनिंग dy बाय dx इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड रिमेनिंग द टर्म सेंट ऑन द राइट हैंड साइड, और जिस टर्म में dy बाय dx नहीं लगा हुआ है शेष टर्म को राइट साइड भेज देंगे। ये 3x स्क्वायर में dy बाय dx नहीं लगा है, इसको कौन साइड भेज देंगे, राइट साइड। चलिए शॉर्ट नेम लिख देते हैं RS, राइट साइड। तो इसको राइट साइड और इसमें भी dy बाय dx नहीं लगा है, तो ये भी कौन साइड रहेगा, राइट साइड। चलिए तो बताइए, तो देखिए ध्यानपूर्वक, अब हम लोग क्या करेंगे, dy बाय dx टर्म को लेफ्ट साइड रखेंगे। तो देखिए 4y³ dy बाय dx, बीच में बराबर का सिंबल है, इक्वल का, ये लेफ्ट साइड है, ये है, तो इसको खुद लेफ्ट साइड रख देंगे। तो बोलिए क्या रख देंगे, 4y³ dy बाय dx, ठीक है, ये खुद राइट लेफ्ट साइड है। अब जो है ना, ये टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड लाएंगे, ये राइट साइड है, इसको खींच के लेफ्ट साइड लाइए। देखिए बीच में इक्वल का सिंबल है, इसको लेफ्ट साइड खींच के लाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, dy बाय dx, dy बाय dx मल्टीप्लाई है, तो हम इसको पकड़ के खींच के लेफ्ट साइड लाएंगे। लेफ्ट साइड लाएंगे तो इक्वल का सिंबल है, तो यहाँ कुछ तो प्लस छिपा हुआ है, जब ये लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस से क्या होगा, माइनस, यहाँ क्या लगेगा, माइनस, तो क्या होगा बोलिए, x सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू dy बाय dx। चलिए तो जिस टर्म में dy बाय dx लगा हुआ था उसको अब हम लोगों ने सिर्फ लेफ्ट साइड कर दिए, और रिमेनिंग द टर्म, और बचे हुए टर्म को सेंट कर देंगे राइट हैंड साइड। तो पहले से राइट हैंड साइड में कौन है बोलिए, पहले से राइट हैंड साइड में अपना स्थान रखा हुआ है y सेक स्क्वायर एक्स वाई, y सेक स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, पहले से। उसके बाद बोलिए, तो देखिए इसमें dy बाय dx नहीं लगा है, इसको राइट साइड भेजेंगे, तो 3x स्क्वायर राइट साइड जाएगा, इसको राइट साइड धक्का मार के ले जाइए, बीच में इक्वल का सिंबल है, राइट साइड जब इसको धक्का मार के पहुंचाइएगा तो ये प्लस से क्या होगा, माइनस, यहाँ क्या लगेगा, माइनस, तो क्या होगा बोलिए, 3x स्क्वायर। चलिए तो हम लोग को क्या क्वेश्चन बोला था, फाइंड dy बाय dx, तब हम लोग को क्या करते हैं, dy बाय dx कॉमन लेते हैं। तो बोलिए तो क्या बचा, dy बाय dx कॉमन लेने पर क्या बचा, 4y³ माइनस, dy बाय dx कॉमन ले लिए हैं, और x सेक स्क्वायर एक्स वाई, x सेक स्क्वायर एक्स वाई। चलिए राइट साइड पहले से कौन है बोलिए, y सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, dy बाय dx, हम लोग को सिर्फ dy बाय dx निकालना है। क्वेश्चन ने बोला है, आपके बुक में हेडिंग देगा 11.3 में कि dy बाय dx का मान निकालिए, यदि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बोलिए, तो हमको सिर्फ dy बाय dx निकालना है, और ये सभी टर्म जो है 4y³ माइनस x सेक स्क्वायर एक्स वाई, ये गुणम है, राइट साइड जाएगा तो इसमें क्या होगा, भाग में होगा, डिवाइडेड हो जाएगा, y सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा, ये गुणम है, राइट साइड भेजेंगे तो किस में होगा, पूरा टर्म भाग में हो जाएगा, डिवाइडेड में हो जाएगा। तो 4y³ माइनस x सेक स्क्वायर एक्स वाई। चलिए तो यही हम लोग का क्या हो गया बोलिए, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इसको वीडियो रोक करके आप इसको लिखिए, ठीक है। तो यही आप लोग का फाइनल
आंसर हो गया। आप लोग दोस्तों देखिए, आप लोग डरिए नहीं, हम आपको 2-3-4 एग्जाम्पल देते हैं, आप जरूर सीख जाइएगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन जो हम बताए हैं एक बार आप अपने से बनाइएगा, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, पहले आप इसको वीडियो रोक करके लिखिए। तो वही बोल रहा था, वी गेट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। तो हम लोग को किसका मान निकल गया, dy बाय dx का। है बहुत आसान, लेकिन यहां से आपका इंपॉर्टेंट हो गया है। तो चलिए आप इसको लिखिए, कैसे लिखना है, यहां लिखना है, और ये सब आपका रफ है जो आपको समझाने के लिए ऐसा किया गया। फिर इसके यहां लिखते जाना है, यहां के बाद आपको यहां आना है और यहां फाइनल आंसर करना है, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, अब मिटाया जाएगा। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल हम दिए थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड dy बाय dx, पहला क्वेश्चन बनाए, अब दूसरा बना रहे हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, हम क्वेश्चन बनाने से ही सीखेंगे, जरूर आप लोग क्वेश्चन बनाइए। जो पहले मेरे द्वारा एग्जाम्पल दिया जा रहा है, पहले आप लोग उसको सॉल्व कीजिए, फिर आप बुक बनाइए। जब आपको हम बुक बनाने देंगे, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन बोलिए आपको क्या दिए थे, गिवन, बोलिए क्या दिए हैं। x² + y² माइनस XY इक्वल टू 100। चलिए अब इसको क्या कर देंगे, DC कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो dx² बाय dx प्लस dy² बाय dx माइनस dxy बाय dx इक्वल टू d100 बाय dx। बताइए तो ये क्या हो गया, 2x पे पावर 2 - 1। चलिए आप इसको तोड़ के भी पहले बता रहे हैं, dx² बाय dx प्लस dy² बाय, पावर ढकेंगे, देखिए पावर ढकेंगे, d के साथ क्या होगा y। चलिए फिर यहाँ क्या लिखेंगे, इंटू देके dy बाय dx माइनस, ये बोलिए तो u इंटू किस पे है, v पे। तो हम लोग तुरंत दिमाग में मैसेज हम लोग को गया कि u इंटू v लगाएंगे, जो बेसिक पढ़ाए थे, u बाहर dv बाय dx प्लस v बाहर du बाय dx। इसीलिए आप लोग को हम बेसिक पढ़ाए थे, जो 11th पढ़ लिए थे फिर से पढ़ाए। जरूर आप सब स्ट्रॉन्ग रखिए, जितना भी पढ़ाया गया बात है। चलिए तो बोलिए, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि मैथ है, मैथ में माइनस भी मिस्टेक होगा तो आंसर मिलाने में मुश्किल हो जाएगा। तो x बाहर dy बाय dx प्लस y बाहर dx बाय dx। चलिए इक्वल टू 100 का डिफ्रेंसिएशन 0, क्यों, क्योंकि 100 कांस्टेंट टर्म है। चलिए तो x² का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस इसका भी 2y, 2 इंटू ऐसे हुआ 2 इंटू y पे पावर 2 - 1 डायरेक्ट कर दिए। चलिए अब डायरेक्ट करने हैं, dy बाय dx, यही dy बाय dx जो रह गया ना, यही y x के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो पाया, तब यही क्या कहलाया, यही y x का इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाया माइनस। चलिए x dy बाय dx प्लस y, dx बाय dx का मान 1 इक्वल टू 0। चलिए तो कैलकुलेशन दबंग रहना चाहिए, 2x 2y dy बाय dx। अब प्लस माइनस कीजिए, इधर माइनस क्या हो गया, x dy बाय dx। चलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस y इंटू 1 y, और ये माइनस इसमें भी लगेगा, तो प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। अब जिस टर्म में, अब देखिए सबसे पहले दिया गया रिलेशन था, इसको डिफरेंशिएशन कर दिए। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, कि जिस टर्म में dy बाय dx लगा है उसको लेफ्ट साइड लाना है, जिस टर्म में dy बाय dx लगा है उसको लेफ्ट साइड लाना है, और जिस टर्म में dy बाय dx नहीं लगा है उसको धक्का मार मार के राइट साइड भेजना है। तो चलिए इसको राइट साइड भेज दीजिए, ठीक है। तो अब dy बाय dx देखिए, ये एरो बताया लेफ्ट साइड रहिए और ये एरो बताया राइट साइड जाइए। तो चलिए तो लेफ्ट साइड में क्या है, जिस टर्म में dy बाय dx लगा है ना उसको लेफ्ट साइड रखेंगे, तो 2y dy बाय dx माइनस x dy बाय
dx, राइट साइड भेज देंगे रिमेनिंग टर्म को। चलिए इसको भेजिए, तो ये माइनस से क्या हो गया प्लस y, और ये प्लस से क्या हो गया, राइट साइड जब धक्का मार के इसको भेजेंगे ये प्लस से क्या होगा माइनस 2x। अब इसमें dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं, dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा 2y माइनस एक्स इक्वल टू y माइनस 2x। चलिए अब हम लोग को क्या निकालना था, dy बाई dx। अब इधर गुणम है, ये पूरा टर्म गुणम है, इधर आके भाग में होगा, तो y माइनस 2x में कौन डिवाइडेड होगा, बोलिए, ये गुणम है, इधर आके डिवाइडेड होगा, तो इधर आके डिवाइडेड होगा, तो क्या हो गया 2y माइनस x। चलिए इसको ऐसे घेर भी सकते हैं ब्रैकेट में, यही आपका क्या हो गया आंसर। एक बार और समझिए, दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 100, तो जब देखेंगे कि एक्स वाई के बीच बहुत सारा रिलेशनशिप है, मिक्सचर करके दिया हुआ है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, गुणम हो, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, और दिया गया रिलेशन रहेगा उसको पहले डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट एक्स, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस डी एक्स वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी 100 बाई डी एक्स, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब यहाँ एक्स एक्स सेम था इसलिए 2x हो गया, यहाँ y का फंक्शन है डिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट में डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ सेम रहना चाहिए तब डिफरेंशिएशन होगा, तो सेम करने के लिए डिवाइड से मल्टीप्लाई, डिवाइड करके यहाँ डिवाइड से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर बाई डी एक्स। अब ये कोना कोनी कट के डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स यही बच जाएगा, ठीक है, और ये u इंटू वी पे है, u बाहर डी वी बाई डी एक्स प्लस v बाहर और डी यू बाई डी एक्स, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो चलिए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2 इंटू वाई पे पावर 2 माइनस 1 2y, और डी वाई बाई डी एक्स, जब डी वाई बाई डी एक्स में रह जाए तब वो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है, ठीक है, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो चलिए, तो कहने का मतलब जब y और x के बीच रिलेशन रहेगा तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ऐसे भी समझ सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 2 से 3 टाइम यानी कि मोर देन रिपीटेड करे तब वो क्या कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो चलिए अब इसको क्या कर दिए, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, और x 2x अब प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स मैंने से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस भीतर गया तो प्लस माइनस माइनस हुआ, y इक्वल टू 0। अब ये देखिए, अब हम क्या बताए थे दूसरा मेथड में कि जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है उस टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड रखेंगे, तो जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा हुआ है, यहाँ 2 टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है, तो हम इसको लेफ्ट साइड रखेंगे 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगा है उसको हम राइट साइड सेंड करेंगे, तो राइट साइड सेंड किए, ये माइनस से क्या हो गया प्लस y राइट आ गया है ना, अब फिर इधर से 2x राइट जाएगा तो प्लस से क्या हो गया माइनस, ये हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। कहने का मतलब जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई है सबको लेफ्ट साइड रखेंगे, जिसमें मल्टीप्लाई नहीं रहेगा डी वाई बाई डी एक्स को सबको राइट साइड भेज देंगे, उसके बाद हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे और इधर जाके भाग में कर देंगे, है ना, ये गुणन है, इधर आके सारा टर्म क्या हो गया डिवाइडेड में, तो आप इसको लिखिए। तो ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्तों, आप घबराइए नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा, बशर्ते आप एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से थ्योरी आपके दिमाग में क्या होगा सेंट हो जाएगा, आपका ब्रेन एग्जांपल से ही एक्सेप्ट कर लेगा थ्योरी को। तो चलिए और मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आप लोग को। एग्जांपल 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इफ, हिंदी हुआ डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालें यदि, पहला क्वेश्चन x पे पावर 2/3 प्लस y पे पावर 2/3 इक्वल टू a पर पावर 2/3, दूसरा x पे पावर n प्लस y पे पावर n इक्वल टू a पर पावर n, तीसरा x प्लस y इंटू एक्स वाई इक्वल टू पाई, चौथा
एक्स वाई इक्वल टू साइन वाई प्लस कॉस, चलिए यही रहने दीजिए, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला सॉल्व करते हैं, गिवन है, ये आपके बुक के केसेस नाम है, पहला क्वेश्चन ही है। जब एक्सरसाइज 11.3 जाइएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन यही मिलेगा, केसी का 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत बच्चा बोलते हैं सर केसी का क्वेश्चन नहीं बनता है, तो मेरा बात भी सुनिए, ये आप लिख लीजिए, केसी का फर्स्ट क्वेश्चन है बुक का। तो गिवन है एक्स पे पावर 2/3 प्लस वाई पे पावर 2/3 इक्वल टू ए पे पावर 2/3। चलिए अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ऑन बोथ साइड, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डीसी। तो बताइए डी एक्स पे पावर 2/3 बाई डी एक्स प्लस डी वाई पे पावर 2/3 बाई डी एक्स इक्वल टू डी ए पे पावर 2/3 बाई डी एक्स। तो बोलिए डी एक्स पे पावर 2/3 बाई डी एक्स प्लस टी वाई पे पावर 2/3 बाई डी एक्स। चलिए अब यहाँ देखिए पावर ढकेंगे डी के साथ वाई, फिर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये ए पर पावर 2/3 कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन 0। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे वही फार्मूला पे, एक्स पे पावर एन पे, तो n इंटू एक्स पे पावर n-1। तो n के जगह बोलिए क्या है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2/3 एक्स पे पावर 2/3 -1 प्लस 2/3 वाई पे पावर 2/3 -1 और डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या 0। तो 2/3 एक्स पे पावर बोलिए क्या हो गया 3 LCM 2 - 3 प्लस 2/3 वाई पे पावर 3 LCM 2 - 3 डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। तो बताइए 2/3 एक्स पे पावर -1/3 प्लस 2/3 वाई पे पावर -1/3, यहाँ भी वही हुआ, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए तो अब जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है वो लेफ्ट साइड रहेगा, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगा है उसको राइट साइड भेजेंगे। तो 2/3 वाई पे पावर -1/3 डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू राइट साइड जाएगा तो प्लस से क्या होगा -2/3 और एक्स पे पावर -1/3। तो 2/3 कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू राइट साइड ले जाके डिवाइड कीजिए, तो -x पे पावर -1/3 बाय वाई पे पावर -1/3। ये आंसर यदि नहीं देगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, देखिए तो 1/y एक्स पे पावर 1/3 वाई पे पावर -1/3। देखिए क्या किए, एक्स पे पावर -1/3 को ऊपर से नीचे लाए तो माइनस से क्या हो गया पावर प्लस, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस अपने ही जगह पे है, ठीक है। तो माइनस, फिर बोलिए तो y पे पावर -1/3 को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाता है माइनस से प्लस, तो क्या हो गया y पे पावर 1/3 बाय एक्स पे पावर 1/3। ये आंसर हो गया। ये यदि आपके बुक में नहीं देगा तो इसको ऐसे लिख सकता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स, अब पूरे पे पावर क्या 1/3, ऐसा आंसर देगा, ठीक है। तो आपके केसीसी ना का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एग्जांपल वही दे दिया ताकि आप लोग को सुविधा मिले। तो चलिए आप इसको लिखिए और मैं एक बार और आपको समझाता हूँ। देखिए तो क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स पे पावर 2/3 प्लस वाई पे पावर 2/3 इक्वल टू ए पे पावर 2/3। ये गिवन है, एक्स पे पावर 2/3 प्लस वाई पे पावर 2/3 इक्वल टू ए पर पावर 2/3। तो हम इसको डीसी कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो डी एक्स पे पावर 2/3 और डी वाई पे पावर 2/3 बाई डी एक्स, डी ए पे पावर 2/3 बाई डी एक्स।
तो डी यहाँ सेम है तो यहाँ सेम हम लोग को dx मैच कर गया। मैन y वाला में ना, y वाला में हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, d के साथ y करना पड़ता है, तो इसीलिए dy से भाग देकर dy से गुना करके भाई dx कर देते हैं, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किए हम लोग और कांस्टेंट का 0 हो गया। मैन यही टर्निंग पॉइंट है, यहीं से डिफ्रेंसिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। तो ये n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, ये भी n इंटू वाई पे पावर 2/3 माइनस 1 और यहाँ dy बाई dx रह गया कांस्टेंट 0। अब इसका एलसीएम ले लिए तो क्या हो गया, डायरेक्ट 2/3 और x पे पावर -1/3 प्लस 2/3 y पे पावर -1/3 dy बाई dx। अब क्या किए, 2/3 y पे पावर -1/3 dy बाई dx इक्वल टू -2/3 x पे पावर -1/3। ठीक है, तो इधर ये गुना में था, इधर जाके y पे पावर -1/3 भाग में हो गया। इतना आंसर नहीं तो इसको इस तरह से कर दिए, x पे पावर -1/3 को ऊपर से नीचे लाए तो पावर प्लस हो गया। फिर क्या किए, y पे पावर जो था यहाँ पर -1/3 ऊपर भेज दिए, पावर प्लस हो गया। इसी को y बाई x पे पावर 1/3 लिख दिए, मैंने अपने जगह है। ठीक है, तो आप इसको लिखिए। तो चलिए दोस्तों, तो हम लोग 2 नंबर सॉल्व करते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, मेरा वादा है कि मैं आप लोग को दुनिया का कोई डिफरेंशिएशन आए, कोई इंटीग्रेशन आए, 100% सिखाने का दावा है, बशर्ते आपको हर लेक्चर में डेली बने रहना है और कैसे सिखाना है वो मेरा गारंटी है। बशर्ते आपको लेक्चर अच्छा से देखना है और ध्यान से बात को समझना है। नहीं हो तो आप वीडियो को रिप्लाई करके देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो कितनों भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं आ जाए, तो सिखाने का मेरा गारंटी है, बशर्ते आपको डेली बने रहना है। और मैं ऐसा सिखा दूंगा आप कभी भूलिएगा नहीं और आपसे क्वेश्चन तो दे दनादन बनेगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप डेली वाइज लेक्चर देखिए और जो पीछे पढ़ा दिया जाता है बस उसको रिवीजन करते रहना है और सभी फार्मूला को भी याद करते जाना है, चाहे वो फार्मूला डिफरेंशिएशन का हो, लॉगरिथम का हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल का हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का हो या लिमिट का हो, बशर्ते आपको पीछे का सही आना चाहिए। चलिए तो सॉल्व करते हैं 2 नंबर। तो चलिए 2 नंबर गिवन क्या है, x पे पावर n प्लस y पे पावर n इक्वल टू a पे पावर n। चलिए अब इसको dc कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलिए x, तो dx पे पावर n बाई dx प्लस dy पे पावर n बाई dx इक्वल टू da पे पावर n बाई dx। तो चलिए अब डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, यहाँ भी n इंटू वाई पे पावर n माइनस 1। देखिए अब पावर का डिफ्रेंसिएशन हुआ, पावर आउट हुआ बाय, जहाँ y रहेगा वहाँ क्या होगा dy बाय dx, यही इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाया। और ये तो कांस्टेंट है a पर पावर n, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, तो n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। चलिए अब राइट साइड भेज देते हैं, जिस टर्म में dy बाई dx लगा है उसको लेफ्ट साइड, जिसमें नहीं लगा है उसको राइट साइड। तो n इंटू वाई पे पावर n माइनस 1 इंटू dy बाई dx। बोलिए तो ये प्लस में राइट साइड जाएगा तो किस में होगा, माइनस में, तो माइनस n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। तब निकालेंगे dy बाई dx। तो चलिए तो माइनस n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 बाय, चलिए ये देखिए तो n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल भी कर दीजिए। तो बाय क्या बोलिए, y पे पावर n माइनस 1 हो गया आंसर। ये आंसर नहीं देगा तो इसको ऐसे लिखेगा dy बाई dx इक्वल टू क्या माइनस एक्स बाय वाई, अब पूरे पे पावर क्या n माइनस 1। क्यों, क्योंकि x पे भी पावर n माइनस 1 है, y पे भी पावर n माइनस 1 है, इसीलिए हम लोग पूरे पर ब्रैकेट लगा करके पूरे पे पावर y माइनस n दे देंगे। ठीक है, आप लिखिए इसको, बहुत सिंपल था। बस जहां रहेगा ना y पे पावर n, वहां पर n इंटू वाई पे पावर n माइनस 1 होगा। पावर खत्म हुआ ना उसी में अंतिम में dy बाई dx लग जाता है। तो चलिए अब नंबर 3 सॉल्व करते हैं, 3rd नंबर। तो देखिए तो 3rd नंबर में है x प्लस वाई, अब पूरे में मल्टीप्लाई है क्या एक्स वाई इक्वल टू क्या है पाई। चलिए इसको पहले हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर लेंगे। तो बोलिए तो इसको इससे गुना कीजिए, तो x इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस, अब इससे भी गुना होगा ना, तो क्या हो गया x वाई इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई। अब इसको क्या कर देंगे, डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अब डीसी कीजिए।
चलिए तो बताइए क्या हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई बाय डी एक्स प्लस डी एक्स वाई स्क्वायर बाय डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाय डी एक्स कॉन्स्टेंट का। तो चलिए इसको तोड़ेंगे u इंटू किस में, v में, u इंटू v में, ठीक है। तो देखिए तो जरूर है u इंटू वी आपको याद होगा, u बाहर डी वी बाई डी एक्स प्लस v बाहर डी यू बाय डी एक्स। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आपको जितना भी बेसिक पढ़ाया गया है सब आप रिवीजन कीजिए। ऐसा नहीं कि आप बेसिक को फोल्ड कर दिए हैं कि बेसिक का वीडियो आप देखे नहीं हैं। बहुत बच्चा बेसिक का वीडियो देखता नहीं है, भाग जाता है, ठीक है। बेसिक देखना, आपको जो भी पढ़ाया गया है ना सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी पॉइंट को ध्यान में रखिए, ठीक है। याद नहीं करना है, बस आपको सीखना है, समझना है बात को। तो u इंटू वी में तो कौन बाहर बोलिए, एक्स स्क्वायर बाहर डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाय डी एक्स का प्लस y बाहर डिफ्रेंसिएशन डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स का। अभी हम लोग इसको तोड़े, नहीं समझे, अभी इसको तोड़ा गया है। चलिए इसको घेर भी देते हैं, यानी कि इस पॉइंट को तोड़ा गया u इंटू वी पे प्लस, अब इसको तोड़िए, x बाहर डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाहर डी एक्स बाय डी एक्स। चलिए अब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन पाई डी पाई बाय डी एक्स, ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। चलिए एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, चलिए प्लस वाई बाहर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स बाहर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और डी वाई बाय डी एक्स। चलिए देखिए जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस 1, अब बचा x का डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाता है, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ पर जो है ना y का डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का 2y पे पावर 2 माइनस 1, यानी कि n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। तो x के जगह y है तो 2 इंटू वाई पे पावर 2 माइनस 1, अब पावर 2 आउट हुआ, बचा y का डी वाई बाय डी एक्स जो आपको पीछे दिखाए। अब डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, अब तो हम लोग सीख गए हैं, वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1। चलिए तब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट नहीं भी देंगे चलेगा, इक्वल टू 0। अब जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है उसको लेफ्ट साइड रखेंगे, ये दोनों टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है इसको लेफ्ट साइड रखेंगे। जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगा हुआ है, चलिए इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस इसको लिख सकते हैं 2xy प्लस 2xy डी वाई बाय क्या डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए अब जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है इसको क्या रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे। इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स लगा है, लेफ्ट साइड रखेंगे। जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगा है उसको कहाँ सेट कर देंगे, उसको राइट साइड सेंड कर देंगे, भेज देंगे, ठीक है। तो बोलिए, तो बताइए तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, चलिए प्लस 2xy डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, चलिए इधर ही लिख देते हैं इक्वल टू। बताइए राइट साइड हम भेजेंगे तो राइट साइड ये आया, चलिए एक लाइन से भेज दीजिए, कहीं भी भेज सकते हैं। इसको भेजेंगे तो क्या होगा -2xy, इसको राइट साइड भेजे, प्लस था, प्लस से राइट साइड गया तो क्या हो गया माइनस। और बोलिए, और इसको राइट साइड भेजेंगे तो प्लस से क्या होगा माइनस वाई स्क्वायर। चलिए अब इसमें बोलिए तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेते हैं 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बोलिए तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, बोलिए इसमें और कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है तो क्या हो गया बोलिए, एक्स प्लस 2y इक्वल टू माइनस, इसमें y कॉमन आ रहा है तो क्या बचा बोलिए 2x प्लस y, ठीक है। देख लीजिए -2xy प्लस माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। अब इधर गुणा में है उधर जाकर भाग में कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -y और 2x प्लस वाई बाय एक्स और x प्लस 2y हो गया आंसर, ठीक है। या -y बाय एक्स फिर इतना बाय इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके हाथ में कैलकुलेशन है, आप दबंग हैं कैलकुलेशन करने में। तो चलिए एक बार और समझिए मेरी बात को, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इफ, जब आप एक्सरसाइज 11.3 में जाइएगा
तो आप लोग को मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इस प्रकार आपको एक्स वाई के बीच में क्या रहेगा, रिलेशन। तो थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या दिया हुआ था, x प्लस वाई इंटू एक्स वाई इक्वल टू पाई। तो हम लोग देखें इसको u इसको भी मान के बनाएंगे ना तो बन जाएगा, लेकिन लॉन्ग होगा। हम देखेंगे हम गुना कर लेते हैं, तो गुना किए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, अरे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर y से भी गुना रहेगा, फिर इससे गुना किए तो x ही रह गया, y इंटू वाई वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई। अब इसको डिफरेंशिएशन कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, है ना, इसको लिख दीजिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, डी एक्स वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाई डी एक्स। तो हम इसको क्या किए, एक्स स्क्वायर यू इंटू भी पे तोड़े, यू बाहर एक्स स्क्वायर बाहर डी वाई बाई डी एक्स प्लस भी बाहर, भी की जगह बोलिए वाई, वाई बाहर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, फिर इसको तोड़े यू पे, यू इंटू भी पे, यू बाहर डी वी बाई डी एक्स, इसको एक्स को यू और वाई स्क्वायर को भी, तो एक्स बाहर डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाहर डी एक्स बाई डी एक्स, और कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स से रह गया, ये जो है वही लिखा गया, और वाई एक्स स्क्वायर का 2x, और यहाँ x बाहर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और अंतिम में क्या लगता है डी वाई बाई डी एक्स। जब y पर स्क्वायर रहे 3 रहे पावर 4 रहे वहाँ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन होने के बाद, पहले आपको तोड़ के भी बताया गया है, ठीक है। और वाई स्क्वायर बाहर डी एक्स बाई वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी एक्स 1 इक्वल टू 0। तो देखिए तो हम इसको लिख दिए एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy, और बताइए 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जिस टर्म में हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स लगा है इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई है, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई है हम लोग उसको एक तरफ यानी कि लेफ्ट साइड उसको सिचुएटेड कर दिए, उसको लेफ्ट साइड हम लोग सजा दिए, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसको फिर इसको 2xy डी वाई बाई डी एक्स, फिर जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है ना आप उसको राइट साइड सेंड कीजिएगा, तो इसको राइट साइड भेजे, तो राइट साइड भेजे तो ये क्या हो गया, प्लस से क्या हो गया माइनस, माइनस 2xy, और ये भी प्लस से माइनस वाई स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स और इसको कॉमन ले लिए, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स x और x प्लस 2y। तो अब आपके बुक में आंसर नहीं मिले ना तो समझिए यदि कॉमन x आ रहा है तो आप x कॉमन ले लीजिएगा, इस तरह से आप कॉमन लेके यहाँ भी कॉमन ले सकते थे, डिवाइड करके ही कॉमन ले सकते थे, ठीक है। तो आप आंसर मिला दीजिएगा, तो आप इसको प्रिंट कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,